Hello everyone students. Now we are continuing our topic the male reproductive system. Okay? लेकिन उसका जो हम जो पिछले सेशन में जो छोड़े थे उसको हम देख लेते इन ह्यूमंस एंड द स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम, है ना। तो वो प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं अभी क्या प्रोसेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलता है देख लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी पेयर ऑफ, यानी दो रहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर वो सिंगल रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर रहेगा तो टेस्टिस, TIS, इसका फर्क है, TES TIS। ठीक है, TES TIS कब बोलेंगे, जब सिंगुलर रहेगा, और जब पेयर में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, TES TES। समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, स्पर्म डक्ट जिसमें से स्पर्म्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पर्म डक्ट, एंड द पेनिस। ठीक है, ये होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फिगर नंबर 9.1 हम देखेंगे बाद में, पहले अभी पढ़ लेते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हम अभी गैमेट्स की बात कर रहे थे ना, अभी यही टेस्टिस मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड द स्पर्म्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म्स बोलेंगे। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, यानी कि 1 या 2 स्पर्म्स नहीं होते हैं, मिलियंस रहते, मिलियंस, इतने सारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, लुक एट द फिगर नंबर 9.2। 9.2 में हम देखेंगे, देखो ये 9.2 में है। ठीक है, 9.2 ये वाला जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, हम उसको बाद में देखेंगे। चलो पहले पढ़ लेते हैं। लुक एट द फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर्स ऑफ द स्पर्म। ट्रू, स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको स्पर्म देखने का तो बहुत ही माइन्यूट रहते हैं, एंड ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड द टेल। ठीक है, हेड, मिडिल पीस एंड द टेल, ये आपको ख्याल में रखने का। इसको क्या क्या रहता है, 3 भाग में विभाजित है, हेड, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, नाउ डज इट अपीयर्स टू बी सिंगल सेल। क्या वो सिंगल सेल कह सकते हैं हम उसको, यस इंडीड। Each sperm is a single cell with all the usual cell components। यानी कि ये जो है, देखो ये सामने का भाग कैसा हो गया, ये हो गया हेड, ये बीच का मिडिल पार्ट उसको बोलेंगे मिडिल पीस, और बाकी जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको टेल ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो सेल है तो सिंगल सेल है। सिंगल सेल अगर उसको बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस होना जरूरी है ना, न्यूक्लियस होना तो जरूरी है। तो मैं इतने भाग का जो डायग्राम फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बड़े इसमें, तब आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, ये मैंने बना दिया है इसका सामने वाला भाग, और फिर ये उसका नेक यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर में भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर में दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसके अंदर में दिस इज द हेड, और इसके अंदर में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस इसके अंदर में, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल सेल बोलेंगे। ठीक है, इसको सिंगल सेल बोलेंगे। चलो अभी अपन देख लेते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिया है बिकॉज द पिक्चर इज वेरी बिगर इन साइज, उसमें आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में लिया है। ठीक है, वर्टिकल में नहीं आ रहा था, तो आप अपने मोबाइल को वर्टिकल कर सकते हैं अभी, है ना। चलो अभी देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है। अब इसके अंदर पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं, कुछ और पार्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, उसको भी आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ पे बहुत ही 3 ही पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि पहला पार्ट कैसा दिया है, यहाँ पे स्पर्म्स, देखो स्पर्म्स दिया हुआ है, स्पर्म्स, और उसके बाद में यहाँ पेनिस दिया हुआ है और एक टेस्टिस दिया हुआ है ना, ये 3 ही दिया है। लेकिन इसके बाद में हम 2 और जानेंगे क्या कैसे काम करता है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट कलर की जो पाइप दिख रही है वो क्या चीज है, वो हम देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द यूरेटर, TER। ठीक है, ये कहाँ से ज्वाइन होता है, ये किडनी में ज्वाइन होता है। ये किडनी से डक्ट आती है। ठीक है, ये किडनी से जुड़ी हुई रहती है, जहाँ से पूरा वेस्ट मटेरियल हम लोग जो
पेशाब जिसको हम कहते हैं, यूरिन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे आती है इसके साथ, दैट इज यूरेटर। अच्छा, अब दूसरा जो एक है जो इसके अंदर नहीं दिया है, ये जो पिंक कलर का ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है? ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, BLADDER ब्लैडर। तो ये इसमें होता है। अब आ जाते हैं, ये जो दिख रहा है आपको टेस्टिस, ये तो टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस के अंदर ये डक्ट जिसमें से स्पर्म्स, यानी कि अभी जो हम देखेंगे स्पर्म्स, वो स्पर्म्स इसमें के थ्रू यहाँ से निकलता है। ठीक है, और इसके अंदर में आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में, और फिर यहाँ से कहाँ जाता है? दिस इज द पेनिस, पेनिस के थ्रू वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस यूरेटर। जब यूरिन जब इसमें भर जाती है, जैसे हमने देखे यहाँ पे किडनी, सपोज दिस इज द किडनी। ठीक है, ये हमने ले लिया किडनी, इसको हम मानेंगे किडनी। ठीक है, तो किडनी के अंदर में क्या है? सब बेस यहाँ पे, ये भी यहाँ पे जमा हो रहा है, और यहाँ से जो टेस्टिस में से स्पर्म डक्ट, स्पर्म्स जो आ रहे हैं वो भी इसके अंदर जमा हो रहे हैं। तो दोनों भी कोई भी एक साथ प्रोसेस काम करेगा, या तो यूरिन या तो स्पर्म है तो स्पर्म, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको ख्याल में रखने का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपने डायग्राम समझ लिया है, स्पर्म्स का हेड, मिडिल पीस एंड द टेल। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ रही है पहली कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व? भाई इसके अंदर टेल का क्या रोल कॉल है? भाई ये टेल है क्यों, और ये क्या काम करती है? तो टेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका। सपोज when the sperms move from one place to the another, तो टेल ही क्या करती है? ये टेल ही उसको आगे बढ़ाती है स्पर्म्स को, है ना। टेल ही इज ए मूवमेंट, यानी उसका फंक्शन क्या है? टेल का मूवमेंट, आगे सरकने का। तो ये बहुत फास्ट मूव होता है एक्चुअली में, इसलिए क्योंकि टेल भी लंबी रहती है उसकी, और इसलिए वो स्पर्म्स बहुत जल्दी और फास्ट मूव होता है। आगे ये बात समझते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेल इन द स्पर्म? फॉर मूवमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे वहां पे पेयर ऑफ टेस्टिस थी, है ना, वैसे यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, समझ में आ गया? ओविडक्ट्स, यहाँ पे क्या है? दूसरी चीज क्या है उसके साथ में लगी हुई? ओविडक्ट। हम उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यानी ओविडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब। एंड द यूटेरस, ये तीन चीज होती है। ठीक है, क्या क्या चीज है? ओवरीज, ओविडक्ट एंड और द फैलोपियन ट्यूब्स एंड द यूटेरस। फिगर नंबर 9.3, ये देखिए 9.3 दिखा है यहाँ पे, देखिए दिस इज द ओविडक्ट। ओके, दिस इज द ओविडक्ट। ये हो गया ओवरी, जैसे वहाँ टेस्टिस थी, देखो यहाँ पे ओवरी है, और ये हो गया, ये जो इतना जो भाग है दैट इज कॉल्ड द यूटेरस। ठीक है, और ये यूटेरस, और फिर ये एक भाग और मैं बताना चाहूंगा जिसे यहाँ पे दिया नहीं है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है, ये सर्विक्स होता है उसके जस्ट यहाँ पर ही जो है, दिस पार्ट में ही द बेबी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पे ही बेबी फीमेल के अंदर में डेवलप होता है, वो हम बाद में देखेंगे। चलो समझ में आ गया? ओवरीज, ओविडक्ट एंड फैलोपियन एंड यूटेरस। द ओवरी प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट्स। जैसे वहां पे मेल गैमेट्स क्या था? स्पर्म्स थे। यहाँ पे फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवा और द एग, जिसको हम कहेंगे एक सिंगल एग्स, या तो ओवा हम कह सकते हैं। आगे बात समझ में? 9.4 हम देखेंगे, दिस इज 9.4। देखो ह्यूमन एग या तो ओवा का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। चलो हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड, यानी क्या होता है? सिंगल मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होती है इनटू द ओविडक्ट। कहाँ पे जाती है? देखो यहाँ से ओवरी से रिलीज हुई और ये यहाँ से कहाँ जी? ओविडक्ट में जाएगी। ठीक है, देन क्या हो गई? रिलीज एंड ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज। ठीक है, कोई भी एक ओवरीज, या तो इससे या तो इससे, कोई भी एक ओवरी से, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। एवरी मंथ में एक एग्स रिलीज होता है।
यूटेरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यूटेरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर ही आपका पूरा डेवलपमेंट ऑफ बेबी का यहाँ चलता रहता है। ठीक है, देन लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो द सिंगल, यानी कि जैसा हमने वहाँ पे ये बताया था, तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल सेल, इसको हम भी क्या बोलेंगे, सिंगल सेल। अब होता क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम कहते हैं, बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ स्पर्म्स का डायग्राम यहाँ हम बना लेते हैं। देखो कैसा था ये स्पर्म का डायग्राम, थोड़ा सा हेड, ठीक है, पॉइंटर, ये स्पर्म्स हो गया, ये हो गई उसकी नेक, ठीक है, और फिर ये हो गया टेल, अब ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जैसे ही रीच होता है एग के अंदर में, मतलब ये अंदर गया, अब मैं एक थोड़ा अंदर का पार्ट बना देता हूँ कि ये पोर्शन अब अंदर चला गया है। ठीक है, और फिर ये नेक हो गई, ये और ये टेल हो गई, और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये फ्यूजन होता है। क्या होता है इनका, फ्यूजन होता है, इसका फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। इसी के बाद क्या बनता है, जाइगोट, है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फ्रॉम द जाइगोट। ये आपको ख्याल में रखना है कि कैसे यहाँ पे इस प्रकार से जाइगोट बनता है। तो बच्चों इतना तो आप समझ गए होंगे आज का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, उसके पार्ट्स क्या है, और अगला सेशन हम लेंगे उसके आगे का, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, है ना। चलो, ओके, थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.